तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्थोग्राफिक। आर्थोग्राफिक का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। ऑर्थोग्राफिक मतलब होता है किसी भी 3D फिगर को 2D में कन्वर्ट कर देना हमारा आर्थोग्राफिक कहलाता है। मतलब क्या, वो 3D में दिया रहेगा उसको हम 2D में कन्वर्ट करेंगे, तो 3D को 2D में कन्वर्ट कर देना आर्थोग्राफिक कहलाता है। यहाँ पर आर्थोग्राफिक जानने के यहाँ पर हमें 4 पॉइंट जानने होंगे, इसके थ्रू हम आर्थोग्राफिक को कम्प्लीटली पूरा समझ सकते हैं। तो आर्थोग्राफिक यहाँ आपके दो एंगल में बनेंगे। यहाँ आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनेगा एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनेगा। तो हम पहले समझते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कैसे बनेगा, और फिर उसके बाद आफ्टर इसके हम समझते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये किस प्रकार से बनेगा। ये चीज़ हो गई दो इसमें। उसके बाद फिर इसमें होगा कि ये आप इस फिगर को बनाते समय उसको लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं या राइट साइड से देख रहे हैं। मतलब आप जो सीन कर रहे हैं फिगर को वो लेफ़्ट साइड से सीन कर रहे हैं या राइट साइड से। अगर आप लेफ़्ट साइड से सीन कर रहे हैं तो क्या होगा, और राइट साइड से सीन कर रहे हैं तो क्या होगा। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों में अलग अलग होगा। जैसे देखिए ये आपका ये फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में यहाँ ये फिगर बना गया है। यहाँ एरो से हमने दिखाने की भरपूर कोशिश की है यहाँ पर कि आप यहाँ लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, ये इधर राइट साइड से 90 अंश की इधर जो 30 अंश बना है ये आपका लेफ़्ट साइड है, एंड इधर जो बना है 30 अंश ये आपका राइट साइड है। तो ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि आपको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाना है कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाना है। ये भी आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि आप फ्रंट व्यू किधर से देखेंगे। आपको केवल फ्रंट व्यू देखना है। अकॉर्डिंग्स टू फ्रंट व्यू आप टॉप व्यू एंड साइड व्यू बना देंगे। आपको केवल देखना है तो फ्रंट व्यू। तो वहाँ पर आपको एक एरो दिया जाएगा तीर, और तीर में बताया जाएगा कि इसी दिशा से आपको देखना है। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ फ्रंट व्यू को एलिमेंशन व्यू भी कहते हैं, हिंदी में उत्सेद भी कहते हैं। तो ये चीज़ होती है इसमें। देखिए तो पहला कंडीशन यहाँ है कि यदि आप लेफ़्ट साइड से देखें, एंड सेकंड कंडीशन यदि आप राइट साइड से देखें। यहाँ हमने बता दिया कि ये चीज़ आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि आप कैसे क्या करते हैं। तो इसके कुछ नियम्स हैं उसको समझ लेते हैं। पहला देखिए फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर लिखा है यदि आप फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाएंगे तो पहला एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका फ्रंट व्यू एंड एक्स वाई लाइन के नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा। इफ़ यू मेक्स फिगर इन द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन दिस रूल इज़ फॉलो। यदि आप फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो आपका यह नियम फॉलो होगा। एंड पॉइंट पहला क्या होगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू एंड एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू। दूसरा, यदि आप राइट साइड से फिगर को देखेंगे तो आपका फिगर जो है लेफ़्ट साइड से बनेगा। इफ़ यू सीन द फिगर राइट साइड देन यू गेट्स फिगर लेफ़्ट साइड। यदि आप राइट साइड से देखेंगे तो आप लेफ़्ट साइड बना पाएंगे उसको बना हुआ, और यदि आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो आपको राइट साइड बनाना पड़ेगा। ये होता है फ्रंट व्यू। आप केवल फ्रंट व्यू पे मेंशन करेंगे। अब आपका जो फ्रंट व्यू बनेगा उसके जस्ट नीचे आपका बन जाएगा टॉप व्यू, और ये सारा खेला फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का है। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा, और फ्रंट व्यू के बगल आपका साइड व्यू बनेगा। ये चाहे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो चाहे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो, फ्रंट व्यू के बगल ही हमेशा साइड व्यू बनेगा। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की थोड़ी सी समरी हम देख लेते हैं। उसमें क्या होगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका टॉप व्यू बन जाएगा एंड एक्स वाई लाइन के नीचे आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। उसमें यदि आप लेफ़्ट से देखेंगे तो लेफ़्ट ही बनेगा, राइट से देखेंगे तो राइट ही बनेगा, और एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा फ्रंट व्यू, क्योंकि आपका फोकस होगा फ्रंट व्यू पे। इसमें क्या होता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, उसमें क्या होता है फ्रंट व्यू नीचे बन जाएगा, यानी फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर आपका टॉप व्यू बनेगा। और फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू हमने लिखा है ऑलवेज, यानी चाहे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें चाहे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें, फ्रंट व्यू के बगल में ही हमेशा साइड व्यू बनेगा। ये चीज़ तो देखिए यहाँ पर हम पहली बात करते हैं फिगर को लेफ़्ट से देखने पर। लेफ़्ट साइड से आप देख रहे हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आप बना रहे हैं, लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो आपका फिगर बनेगा राइट साइड। तो आप देखिए, और एक्स वाई लाइन के ऊपर तो देखिए ये जो लाइन है इसके इधर आपका ये लेफ़्ट साइड है, सॉरी ये राइट साइड है एंड ये लेफ़्ट साइड है। तो ये आपका यहाँ पर बना है फ्रंट व्यू एंड बन गया फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हमने बताया, फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा। आप केवल फ्रंट व्यू बनाएंगे, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे आपका बनेगा टॉप व्यू,
एंड फ्रंट व्यू के जस्ट बगल आपका बनेगा साइड व्यू। यहाँ पर आपने फ्रंट व्यू के बगल बना दिया साइड व्यू। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ। आपको करना क्या, सर ने बताया कि यदि आप केवल इस चीज़ को बाकायदा स्केच से आप दर्शा देते हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, और अगर आप फिगर गलत भी बनाते हैं तो आपको 18 में से 10 नंबर 12 नंबर मिल जाएंगे। केवल इसी को दर्शाना, लेकिन इस चीज़ को आपको स्केच से दर्शा देनी है ये चीज़। फिर आप यहाँ बात करते हैं, यदि हम राइट साइड से देखेंगे तो हमने बताया दिया आप राइट साइड से देखेंगे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, तो आपका फिगर राइट से देखने पर लेफ़्ट बनेगा। तो आपने राइट साइड से देखने की कोशिश की तो ये आपका राइट साइड है ये इधर, और राइट से देखा तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में एक्स वाई लाइन के ऊपर बना फ्रंट व्यू। आप केवल फ्रंट व्यू पर ध्यान देंगे, और ये बना आपका लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड आपका फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे आपने बनाया टॉप व्यू। एंड फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बना टॉप व्यू। ये हो गया। यहाँ से आप प्रोजेक्शन लाइनें ले लेंगे। ये केस थे सारे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के। इसी प्रकार से हम केस समझते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के। देखते हैं इधर नेक्स्ट, ये केस है हमारे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हम दो चीज़ें ध्यान देंगे। यहाँ पर फर्स्ट होगी यदि आप लेफ़्ट से देखें, एंड सेकंड होगा यदि आप राइट से देखें। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को इसके समझ लेते हैं। यदि आप थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाएंगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर आपका टॉप व्यू बनेगा, एंड एक्स वाई लाइन के नीचे आपका फ्रंट व्यू बनेगा। ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस बात को। एक्स वाई लाइन के ऊपर टॉप व्यू एंड एक्स वाई लाइन के नीचे आपका फ्रंट व्यू। यदि आप राइट साइड से देखेंगे तो राइट साइड ही बनेगा, एंड लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड ही बनेगा। उसमें क्या होता था, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपका उल्टा हो जाता था, बट थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में यदि आप राइट साइड से देखेंगे तो राइट साइड ही बनेगा, एंड लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड ही बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनेगा। उसमें क्या होता था, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता था, बट इसमें इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसमें थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, यानी उसके जस्ट नीचे हमारा टॉप व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू के बगल साइड व्यू बनेगा। ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में भी होता है और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब हम यहाँ पर दो कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन समझते हैं कि यदि हम राइट से देख रहे हैं तो पहला बात तो राइट से देख रहे हैं तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केवल फोकस फ्रंट व्यू पर ही करेंगे बस। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर ही पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पर थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें और राइट साइड से देखें, ये देखिए लिखा है राइट साइड से देखने पर, तो राइट साइड से आप देखेंगे तो ये फिगर आपका एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू बनेगा और ये लेफ़्ट साइड बनेगा। तो ये देखिए सॉरी थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जिधर से देखेंगे उधर ही बनता है। तो आप राइट साइड से देखें तो आपका राइट साइड ही फ्रंट व्यू बन गया और एक्स वाई लाइन के नीचे बन गया। हमने क्या कहा, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर आपका टॉप व्यू फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता तो उसके जस्ट नीचे, लेकिन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में तो उसके जस्ट ऊपर। फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर टॉप व्यू, एंड हमने बताया कि फ्रंट व्यू के ऑलवेज फ्रंट व्यू के बगल साइड व्यू। तो ये हो गया साइड व्यू बगल में। ये चीज़ हो गई आपकी थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। चलिए इधर से देखते हैं। लेफ़्ट से देखने पर यदि आप लेफ़्ट से देखेंगे, ये देखिए हमने फिगर में बताने की भरपूर कोशिश की है कि ये 90 अंश के जो इधर रेखा होगी ये आपकी राइट साइड होगी और इधर आपकी लेफ़्ट साइड होगी। उसमें प्रश्न में आपके तीर द्वारा बता दिया जाएगा कि आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे कि राइट साइड से, ये चीज़। चलिए देखते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर आप कह रहे हैं लेफ़्ट साइड से देखने पर थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे फ्रंट व्यू तो लेफ़्ट साइड ही बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे। तो फ्रंट व्यू आपका यहाँ बन गया, एक्स वाई लाइन के नीचे बन गया फ्रंट व्यू, ये चीज़। एंड उसके जस्ट ऊपर टॉप व्यू, ये जस्ट ऊपर टॉप व्यू बन गया यहाँ पर, और ये आपका फ्रंट व्यू के जस्ट बगल साइड व्यू ऑलवेज बनता है। तो ये बन गया। आप यहाँ से प्रोजेक्शन लाइनें लेंगे। यहाँ फ्रंट व्यू बनाने के बाद इसके आप सीधे सीधे प्रोजेक्शन और इधर इस साइड व्यू के टॉप व्यू बना लेंगे। उसके बाद टॉप व्यू बनाने का प्रोजेक्शन इसको कट करते हुए नीचे लाएंगे ऐसे, और इधर से ला के यहाँ पर आप बना लेंगे। मेज़रमेंट आप क्या करेंगे, जो दिया होगा लिख के ऑल डायमेंशन इन mm में करके आप केवल उसे दर्शाते चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्वेश्चंस। इसमें आपको करना क्या है, सर जी ने बताया कि यदि आप केवल इसी चीज़ को स्केच से दिखा देते हैं कि आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड साइड व्यू कहाँ बना, तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आगे का आप क्या नंबर, कितना एग्जामिनर से नंबर ले पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्रभाव कैसा उसके ऊपर होता है, ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है। और यहाँ पर एक बात और मायने रखती है कि आपका देखने का आई विजुअल कैसा है आपका, आप किस हिसाब से फिगर को देखते हैं, कितनी बारीकी से देखते हैं।
क्योंकि फिगर को देख कर ही आप बना पाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इस फिगर को ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन का एक कंपलसरी होता है, इसे करना ही करना होता है। और इसको करने के लिए आप पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनेगा कहाँ पर। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाकायदा, निश्चिंत होकर, एकाग्रचित होकर, एकदम कोई जल्दी नहीं इसमें। ये हुआ आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एंड साइड व्यू। हमने बताया फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। बस यही है हमारा सिस्टम।